जज़ाकुमुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़िर हो गया हूँ क्योंकि वक़्त मुख्तसर है और शायर ने कहा था कि तू बातन में उभर कर ज़ब्ते फ़ुग़ां, ले अपनी नज़र से कारे ज़ुबां, दिल जोश में ला फरियाद न कर, तासीर दिखा तकरीर न कर। इसलिए मैं तकरीर के हक में नहीं हूँ। मौलाना अहमद हनीफ साहब ने भी फरमाया कि अकाबरीन आने वाले हैं, मैं उनके आपके दरमियान हाइल नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन दो बातें इख्तिसार से अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये दीनी मदारस आज भी हैं और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन तक बाकी रहेंगे। जवाब ज़रा मुजाहिदों की तरह आना चाहिए। अभी भी सही जवाब नहीं आया है। हाथ लहरा के कह दीजिए इंशाअल्लाह। दुनिया चाहती है मदरसे मिट जाएं, हम दुनिया को बताना चाहते हैं कुफर जितना जोर लगाना चाहे लगा ले, इंशाअल्लाह मदरसा भी बाकी रहेगा, आलमे दीन भी बाकी रहेगा और इंशाअल्लाह तुलबा भी बाकी रहेंगे। हजरत मोहतरम, आज दुनिया कहती है इन मदरसों से अल्लाह के कुरान की आवाज़ नहीं गूंजनी चाहिए, इन मदरसों में सिहाई सित्ता न पढ़ाई जाए, इन मदरसों में आने वाले तलबा को दीन का इल्म न दिया जाए। लेकिन याद रखना, ये कुरान की हिफाजत अल्लाह ने इस उम्मत के ज़िम्मा नहीं लगाई है, इस कुरान की हिफाजत अल्लाह ने खुद अपने ज़िम्मा ली है। और आज मैं चंद लफ्ज़ों में कुछ यूँ कहूँ, पूरी दुनिया को चैलेंज कीजिए तो रात का हाफिज लेकर आइए, हम उनको चैलेंज करते हैं, आइए हमारे मुकाबले पर इंजील का हाफिज लेकर आइए। हम इन दीगर मज़ाहिब के लोगों से कहते हैं ग्रंथ का हाफिज लेकर आइए, वैद का हाफिज लेकर आइए, ज़बूर का हाफिज लेकर आइए। रब्बे काबा की कसम, कुरान वालों के मुकाबले पर नहीं आ सकते हैं। लेकिन आज वो अगर चैलेंज करें खैरुल मदारिस के मदरसे को, मुल्तान के छोटे से मदरसे को, मौलाना खलीलुर रहमान दरखास्ती भी बैठे हुए हैं, पीर सिद्दीक साहब भी बैठे हुए हैं, हाफिज अब्दुल समद भी बैठे हुए हैं, छोटे से मदरसे को चैलेंज करें कि तुम अपनी किताब का हाफिज लेकर आओ, तो मेरे वालिद माजिद फरमाया करते थे हम उनके मुकाबले पर आंखों वाले नहीं नाबीना पेश कर देंगे। आवाज आनी चाहिए सुभान अल्लाह की, जरा और आवाज आनी चाहिए। नाबीना आएंगे, रमजान आने वाला है, रमजान में मदरसों की खेप उठेगी। आज दुनिया कहती है मदरसों ने हमें क्या दिया है, मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ मदरसों ने किन लोगों को दिया है। मदरसे ने शुयूख दिए हैं, मदरसे ने हदीस को उस्ताद दिया है, मदरसे ने कुरान की तफसीर पढ़ाने वाला उस्ताद दिया है, हुफ़ाज़ दिए हैं, कुर्रा दिए हैं, उलमा दिए हैं, अतकिया दिए हैं, अबरार दिए हैं, सुलहा दिए हैं, जिनकी बदौलत आज दीन हक का परचम बुलंद होता चला जा रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन तक बुलंद होता रहेगा। ऊंची आवाज से इंशाअल्लाह। मैं बात को ततिम्मा की तरफ ले जाना चाहता हूँ, आइए आपकी तर्जमानी करना चाहता हूँ। मेरे कायदे मोहतरम हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुल आलिया अलील हैं, अल्लाह का फजल है, सेहत पहले से बहुत बेहतर है। हम उनके लिए यहाँ पर भी दुआ करेंगे और आपने खलवत में भी दुआ करनी है। मेरा तालिब इल्म उठे, तहज्जुद के वक्त उठे, अल्लाह के सामने झुके। अभी मेरे बुजुर्ग आपके सामने शायराना अंदाज में बड़ी खूबसूरत बातें कह रहे थे, हजरत कारी साहब को खिराज तहसीन पेश कर रहे थे। मेरे जवान, मेरे तुलबा, मेरे उलमा, ये आने वाले लोग तहज्जुद के वक्त उठें, मोबाइल जेब में पड़ा है, इस पे अलार्म लगाएं, इस अलार्म पे तहज्जुद के वक्त जब अलार्म बोलेगा उस वक्त उठिए, वुजू कीजिए, 2 रकात पढ़िए, सजदे में पढ़िए, अल्लाह से मांगते जाइए। मांगना आपका काम है, देना मेरे रब का काम है। सारी कायनात को
वही देता है। आज ये उलमा मैदान में उतरने वाले हैं, ये आलिम बने नहीं है। हुफ़ाज़ मैदान में आ चुके हैं, ये हाफिज बने नहीं है। हजरत कारी साहब की मेहनतें हैं, उलमा की मेहनतें हैं, असातिज़ा की मेहनतें हैं, साहबजादा गिरामी कदर दिन रात इसमें मसरूफ़ अमल है। लेकिन याद रखिए, इन्हें भी मेरे रब ने चुना है और इन्हें भी मेरे रब ने चुना है, उन्हें भी मेरे रब ने चुना है। ये मेरे अकाबर बैठे हुए हैं, इन्हें भी मेरे रब ने चुना है। जरा मुल्तान के इस मरकज में बैठकर हक का कलमा बुलंद कीजिए। सबको चुनने वाला नीली छत वाला है, जरा मिल के बता दीजिए उसका नाम क्या है। आवाज नहीं आई है, आवाज नहीं आई है, फिर मिलकर कह दीजिए, दिल से कह दीजिए। हजरत मुफ्ती हसन साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, हजरत ख्वाजा साहब भी बैठे हुए हैं, खानकाहों को सजा के बैठे हुए हैं। इल्लल्लाह की ज़रबें लगती है, इन्हें मामूली न जानिए। इन्हीं ज़रबों की वजह से आज दुनिया कायम है और इंशाअल्लाह ये ज़रबें लगती रहेंगी। जरा मिल के कह दीजिए अल्लाह, दिल से कह दीजिए, जोर लगा के कह दीजिए, हाथ उठा के कह दीजिए। अल्लाह का नाम बुलंद कीजिए, मुजाहिदीन की आवाज और उसी जज्बे में नारे तकबीर। जिनको मुजाहिदीन से मोहब्बत है, जो जिहाद से मोहब्बत करते हैं, जो उलमा से मोहब्बत करते हैं, जो देवबंद के नाम लेवा हैं, बुलंद करके हाथ उठाकर नारा लगाइए मुजाहिदीन की आवाज में और दुनिया को बता दीजिए कि तुम लाख कोशिशें कर लो, इन मदारिस को बंद नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे तकबीर। और अब जो मैं नारा लगाऊंगा उसके जवाब में आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहेंगे। नारे रिसालत, नारे रिसालत। जो जो देवबंदी है, जिसको देवबंदी होने पर फख्र और नाज है, वो खड़ा होकर मेरे इस नारे का जवाब देगा। नशिस्तों पर बैठे हुए नहीं, खड़े हो जाइए। सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद, जुर्रतमंद गैरतमंद। तशरीफ रखिए। मैं तो आपको इस मैदान में उतारना चाहता था, मौलाना अहमद हनीफ साहब ने बहुत पहले उतार दिया, आपके जज्बात को जिंदा किया है। मेरे साथियों, मेरे नौजवानों, मैं बात को ततिम्मा की तरफ ले जाना चाहता हूँ। इल्हाद का दौर है, फितनों का दौर है, फितने आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज खत्म नबूवत के खिलाफ बहुत से महाज खुले हुए हैं, लेकिन आज हम खैरुल मदारिस के प्लेटफॉर्म पर ये ऐलान करना चाहते हैं, दो जुमले तवज्जो से सुनिए। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ खत्म नबूवत के दुश्मनों का मुकाबला हर महाज पर करेंगे। ऊंची आवाज से कह दीजिए इंशाअल्लाह। हम गली चौकों चौराहों में भी करेंगे, पार्लियामेंट में भी करेंगे, पार्लियामेंट से बाहर भी करेंगे। पार्लियामेंट में अल्लाह ने देवबंद का नुमाइंदा भेजा हुआ है, जिसे मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान बहादुरों की तरह डटे हुए हैं, मदारस की जंग लड़ रहे हैं। मौलाना तकी उस्मानी मैदान अमल में मौजूद है, मौलाना हनीफ जालंधरी मैदान अमल में मौजूद है। हमारे इदारों के लोग भी इस जलसे में मौजूद हैं। मैं दो जुमलों में बात कहना चाहता हूँ। हम पाकिस्तान के वफादार हैं, पाकिस्तान बनाने में हमारे अकाबर का किरदार है। पाकिस्तान का परचम अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने लहराया था, करारदाद मकासिद वही लाने वाले थे। पाकिस्तान का आईन मुफक्कर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद देने वाले हैं। आज पाकिस्तान का आईन बचाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान मैदान में खड़े हैं। हम इंशाअल्लाह खत्म नबूवत की जंग भी आखिरी सांस तक लड़ेंगे और पाकिस्तान के दुश्मनों से भी लड़ेंगे। मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह, हाथ लहरा के कहो इंशाअल्लाह। हम पाकिस्तान के दुश्मनों से लड़ेंगे। दो जुमले। आज कुरान जलाया जा रहा है, कहाँ है अमन के अलमबरदार, कहाँ है इंसानियत के हुकूक का एहतराम करने वाले। आज मेरा कुरान जलाया जा रहा है, हमारा कुरान जलाया जा रहा है, लेकिन मैं उन्हें कहना चाहता हूँ हम बहुत दूर बैठे हुए हैं। एक काश तुम हमारे सामने होते, फिर मजा आता। पाकिस्तान का मुजाहिद उठता, उस काफिर से कहता, इधर आ सितमगर हुनर आज़माए, तू तीर आज़मा।
ہم جگر آزمائے ان کی نسلیں برباد ہوگی. اور شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بہت پہلے اس مسئلے کا جواب دے دیا تھا. آنے والے نے کہا تھا شاہ جی میں اپنی کتاب اٹھا کے آگ میں پھینک دوں, آپ قرآن کو اٹھا کے پھینک دیجئے. شاہ جی شاہ ولی اللہ کے خاندان کا چشم و چراغ میدان عمل میں کھڑے ہو کے بولتے ہیں. فرمایا تمہاری غیرت تو اجازت دیتی ہے کہ تم اپنی کتاب کو اٹھا کے آگ میں پھینک دو, میری غیرت ایمانی تو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں قرآن کا علی بھی اٹھا کے آگ میں پھینک دوں. فرمایا ظالم تو نے فیصلہ کرنا چاہا ہے تو پھر میرا ایمان بولتا ہے کتاب نہیں پھینک دے, تو اپنی کتاب اپنے سینے کے ساتھ باندھ, میں قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ باندھوں, تو بھی چھلانگ لگا دے میں بھی چھلانگ لگا دوں. کتاب پر تو کچھ لگا کے آیا ہوا تھا, اپنے وجود پر تو کچھ لگا ہوا نہیں تھا. شاہ جی کی بات سنی فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ, کافر بھاگتا ہے. شاگردوں نے کہا, تلامذہ نے کہا, علماء نے کہا حضرت اگر میدان میں اتر ہی جاتا. فرمایا سنو تو صحیح, وہ کبھی میدان میں اتر ہی نہیں سکتا تھا. تمہاری نظر اس کے الفاظ پر تھی, میری نظر قرآن پر تھی. جو قرآن بیان کرتا ہے جو حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا سکتا ہے, وہ ابراہیم کے پوتے کے دین کی صداقت کے لیے آج بھی آگ کو گلزار بنا سکتا ہے. مطالب ہیں بہت, وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا, الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا. الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضی سوز صدیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. یہ تھے خطیب اسلام حضرت مولانا اجمل خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمن حضرت مولانا امجد خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ, جو اپنے جذبہ ایمانی کا اظہار فرما رہے تھے. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کر جاؤں, تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کر جاؤں, گر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. اسی دوران تشریف لائے ولی کامل, عالم باعمل, امام النحو والصرف, جامع المعقول والمنقول, للہیت, اخلاص, تواضع, انکساری, عاجزی. لغت کے کس لفظ کو ڈھونڈ کر لاؤں, سب کم ہیں. حضرت پر تواضع بھی ناز کرتی ہے. میری مراد عالم باعمل ولی کامل حضرت اقدس مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں. سٹیج پر جلوہ افروز ہیں خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے علمی روحانی جانشین, آپ کے فرزند ارجمن, عالم باعمل, پیر طریقت, رہبر شریعت حضرت اقدس مولانا خواجہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ. سٹیج پر موجود ہیں ہمارے پیارے پھوپا جان, جامعہ حنفیہ بورے والا کے مؤسس و رئیس, عالم باعمل, استاذ العلماء, ولی کامل مولانا قاری طیب حنفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. میں تمام حضرات اکابر کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں. صمیم قلب سے مشکور اور ممنون ہوں. جیسا کہ والد محترم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجمع بڑھ جائے گا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیل المدارس اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگی داماں کی شکایت کرتا ہوا